हमारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो हरियाणा प्रदेश के लिए है वो आयोजित किया गया। इसमें हमारे यहाँ पर नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे एसएलबीसी के संयोजक जो हैं पीएनबी से और बहुत सारे बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। और इस सेमिनार का मकसद ये है कि किस किस क्षेत्र के अंदर पूंजी का प्रभाव बढ़ाया जाए, कैसे प्रदेश की इकोनॉमी को इंक्लूसिव ग्रोथ करके आगे बढ़ाया जाए। बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई और इस साल का जो हमारा स्टेट फोकस पेपर 2024-25 का, इसको भी हमने अनवील किया और हरियाणा के लिए 2,27,821 करोड़ रुपए की ऋण वितरण की संभावना बताई गई। और ये खुशी की बात है कि जो हमारी रेशो थी डिपॉजिट और लोन की, हरियाणा उसमें बहुत अच्छी स्थिति में है, देश से ऊपर है। और मैंने छोटे छोटे विषय आज उठाए कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान के प्रोडक्ट को रॉ बेचने के बजाय ऐसी नीतियां हम बनाएं कि उसमें प्रोसेसिंग हो, सेमी प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो। और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत कृषि की बजाय फ्लोरिकल्चर का है, फिशरी का है, भेड़ बकरी पालन का है, पिगरी का है या दूध के प्रोडक्ट बनाने का है, इस तरह के कारोबार की तरफ किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग दें, उनको क्रेडिट दें, लोन दें। और ख़ासकर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले, उनको अगर भेड़ बकरी दे करके हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं, इस दिशा में हरियाणा सरकार पूरा सहयोग दे रही है। और हमारे बैंक जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा उनसे और भी बेहतर काम करने की है। और हमारी कोशिश ये है कि सारा वर्ग एक साथ तरक्की करे। गांव में रहने वाला आदमी, गरीब से गरीब आदमी, वो भी ये समझे कि ये जितने भी बैंक हैं ये उनके लिए हैं। ये बैंक में जो पैसा है उनकी उत्थान के लिए, उनके जीवन दशा सुधारने के लिए है। ये भाव उनके अंदर हो, इस तरह की सेवा हम उनको करें तो मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में इसी तरह की योजनाएं बना करके हरियाणा देश में तेज़ गति से विकसित होगा। पूरा राष्ट्र विकसित होने जा रहा है 2047 में। उससे पहले हरियाणा देश का पहला प्रदेश होगा जो एक विकसित प्रदेश होगा और दुनिया के किसी भी विकसित देश के मुकाबले में टक्कर दे पाएगा। सर, ये जो नाबार्ड किसानों के लिए तमाम तरह की जो वित्तीय व्यवस्था करता है, लास्ट ईयर का जो नाबार्ड से पैसा प्रदेश को मिला है, तो सारा पैसा किसानों में जा पाया? क्योंकि सर सबसे बड़ी देखिए, नाबार्ड जो है पैसा डायरेक्टली कम देता है। आमतौर पर नाबार्ड बैंकों को डायरेक्शन देता है कि आप इस मद में इतना इतना खर्चा करें। और फाइनेंस डायरेक्टली फाइनेंस बैंक नहीं करता, लेकिन एक नीति बना देता है कि कोऑपरेटिव, ये स्टेट बैंक है, पीएनबी है या कोई बैंक है, कि आप जो है भेड़ बकरी पे इतना काम करिए, आप वेयर हाउसिंग बनाने पे इतना काम करिए, आप प्रोसेसिंग पे इतना काम करिए, आप एमएसएमई पे इतना काम करिए। नीति बना देते हैं और डायरेक्शन दे देते हैं कि इतना पैसा आपको इस मद में डालना है। और मैंने इनसे प्रार्थना की कि आप इसको आगे से पैसे की मद हटा करके साथ में नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर तैयार करने पर लेके आइए कि हमें इतने एंटरप्रेन्योर इस मद में तैयार करने हैं, इस साल में इतने एंटरप्रेन्योर इसमें करने हैं, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। लेकिन सर सबसे बड़ी किसान के सामने दिक्कत आती है वो यही है कि पशुपालन में किसान जो रुचि रखते हैं, वो जो भेड़ बकरी का पालन का आगे बढ़ाना चाहे या फिर पशुपालन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहे, उनके सामने सर लोन के लिए बैंक में जाना संकट है। ये हमारी विषय आ चुका है और सारे बैंकर मिलकर इस दिशा में हम लिबरल रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब जो भी कोई आदमी ग्रामीण भारत, क्योंकि हम इंश्योरेंस करते हैं और सरकार और भी बैंक की सहायता के लिए किसी तरह की कोई स्कीम लाने को तैयार है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर छोटे आदमी को इस तरह की भेड़ बकरी, पिगरी या गाय भैंस या जिसके लिए लोन चाहिए वो खुले रूप से मिलेगा। और सर अभी एक महिला उद्यमी कह रही थी
सर कि वो बाजरे का या अन्य चीज़ों का प्रोडक्ट तैयार कर रही है। देखिए, हरियाणा के अंदर पिछले सर सेल की प्रॉब्लम अगर है तो आपके पास बीटा और एफेड जैसी संस्था है लेकिन वो परचेज डायरेक्ट क्यों नहीं कर रही है? हम इसकी देखिए, बहुत खुशी की बात है कि पिछले सालों के अंदर हरियाणा महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं इन्होंने बहुत प्रगति की है। लाखों महिलाएं इससे जुड़ी हैं और साहूकार के चंगुल के निकल कर के पूंजी इनको छोटी छोटी चाहिए सस्ते ब्याज पर मिली है और वो आत्मनिर्भर हो रही है। अब उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म हम जरूर तैयार करेंगे कि तब उनको माल बेचने में कोई दिक्कत ना आए, चाहे वीट इसके तरह एफेड के द्वारा हो या कोई और किसी आउटलेट के द्वारा हो या कोई ऐसे चीज़ के हमको छोटे छोटे मॉल बनाने की बात हो। हम कोशिश करेंगे कि इनके माल बेचने में कोई दिक्कत ना आए।